नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जी के क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम सभी लोग पढ़ेंगे साथियों आज भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में साथियों हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं और उस बिंदु का नाम है धर्म। और धर्म के तहत एक तरीके से हम कहें तो यानी धार्मिक सुधार अपना था ये। तो इसके तहत हमने जैन धर्म को पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा और उसके बाद साथियों हमारा जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था भागवत वैष्णव धर्म, वो भी हमने पूरा कर दिया। और उसके बाद हम पहुंच गए साथियों किसमें, शैव धर्म में। तो शैव धर्म की आज आपकी संभवतः अंतिम कक्षा रहने वाली है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिव जी से संबंधित काफ़ी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है। शैव धर्म के आरंभिक जानकारियाँ कहाँ कहाँ से मिली, कहाँ पर शिव के क्या क्या नामों का उल्लेख है, सर्वप्रथम किस किस वस्तु का कहाँ पर उल्लेख है, इतिहासकारों के द्वारा क्या बताया गया है और किन शासकों के द्वारा कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो आज हम और महत्वपूर्ण फैक्ट बात करेंगे। यहाँ तो एक तो शैव संप्रदाय से संबंधित भी बात करेंगे और कुछ शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में भी हल्की फुल्की बात करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल वैसे प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारा जो बिंदु है साथियों वो क्या है, शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को आज सबसे पहले बता दिया है, यानी कि शिव जी के साथियों यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग है ना, यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। देखिए अपन बात करेंगे शिव के 12 है, द्वादश ज्योतिर्लिंग भी से कहा जाता है। तो एक ही बात है संस्कृत में, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमें हर प्रकार से हर दृष्टि से इस बात को जानना चाहिए कि कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है और कौन से किस क्षेत्र में है। तो थोड़ी जानकारी हमें इसकी लगातार बनी रहनी चाहिए। ठीक है, एक एक बिंदु को हम उठाएंगे और उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। बस ये जरूरी है कि वो है कहाँ पर, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो है कहाँ पर। तो साथियों लेते हैं 1 नंबर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे हम लोग, सोमनाथ की। ठीक है, सोमनाथ की। जैसे ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करोगे तो आपके दिमाग में फटाफट चीज आनी चाहिए, सोमनाथ जो मंदिर है साथियों कहाँ पर है, सब लोग जानते हो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है साथियों, गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। और विदेशी आक्रमणकारों के द्वारा लगातार यहाँ पर है ना आक्रमण किए गए थे। लगभग ये कहते हैं कि मंदिर के ऊपर 17 बार है ना बहुत भयंकर भयंकर आक्रमण हुए और उनके माध्यम से ये टूटा बना बिगड़ा है ना, लगातार स्वरूप बदलता गया। कहीं पर है ना कभी किसी ने लिंग है ना जो मंदिर का मुख्य पूजा ग्रह होता है उसको तोड़ दिया, कहीं ऊपरी का भाग है वो तोड़ दिया, कहीं बाहर, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर उल्लेख मिलती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए मंदिर कहाँ पर है साथियों, सौराष्ट्र गुजरात में है। कहाँ पर है, सौराष्ट्र गुजरात। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में है साथियों, गुजरात में। ठीक है, तो ये आपका यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सोमनाथ पड़ा है साथियों। ठीक है, सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो कौन सा है साथियों, काठियावाड़ का क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेते हैं 2 नंबर ज्योतिर्लिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, मल्लिकार्जुन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन भी साथियों क्या है, शिवलिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये भी एक है। ठीक है, और ये है कहाँ पर, श्रीशैल पर्वत पर, श्रीशैल पर्वत पर। आगे भवभूति की मालती माधव रचना आएगी, उस रचना में भी ये उल्लेख मिलता है साथियों कि जो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं वो वहां पर रहते थे, कापालिक संप्रदाय के लोग वहां पर रहते थे, यानी शैल नामक पर्वत पर इनका प्रमुख स्थान था, शैल नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये भी देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं श्रीशैल पर्वत है। और शैल पर्वत साथियों कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। मैं लिख ही देता हूं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में साथियों एक नदी है, उसके किनारे, कृष्णा नदी के किनारे। साथ साथ में याद कर लेना, अलग से आपको कहीं समय नहीं देना पड़ेगा इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में। 3 नंबर साथियों याद कर लेना, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर। ठीक है, ये लीजिए ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे तो ये महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ना साथियों,
ये कहाँ पर है? उज्जैन। कहाँ पर है? उज्जैन। और उज्जैन तो बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों, कहाँ पर है उज्जैन? अगर आप अच्छी तरह से जानते हो तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में आपका उज्जैन है साथियों। और एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उज्जैन के, ये राजा मानते हैं भैया। किसको राजा मानते हैं? महाकालेश्वर को राजा मानते हैं। मतलब ही नहीं कहते ये हमारे करता है, धरता है, रक्षक है, सब कुछ यही करते हैं। उज्जैन की बात कर रहे हैं एमपी में साथियों। अगर आप लोग प्राचीन वेदों के अंदर, ग्रंथों के अंदर बात करोगे, इतिहास में बात करोगे, तो इस उज्जैन का नाम भी अवंतिका है। अवंतीपुर, अवंतिका, यही तो है वो, ठीक है, उज्जैन। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर यानी कि अपना पॉइंट 4 नंबर ले लेते हैं साथियों, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है साथियों। और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है साथियों? इंदौर। और इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में भी ये मध्य प्रदेश लगातार चौथी बार आ चुका है साथियों, ठीक है। और इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी चारों ओर बहती है साथियों, चारों ओर बहती है। चारों ओर बहती है इस ज्योतिर्लिंग के, है ना। ओंकारेश्वर जो महादेव का मंदिर है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग भगवान का मंदिर बना हुआ है, वहां पर इस प्रकार की जो मैंने आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद साथियों अपन बात करेंगे केदारनाथ की। जैसे ही केदारनाथ का नाम आया तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई। केदारनाथ सब लोग जानते हो, ये मंदिर कहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में साथियों मंदिर हो जाएगा आपका, कौन सा भैया? केदारनाथ वाला। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और एक चीज आप लोगों को जरूर याद आ गई होगी, उत्तराखंड। जैसे ही हम लोग यहाँ पर अमरनाथ की बात करते हैं, देखिए बद्रीनाथ उत्तराखंड, यहाँ पर सबसे पहले हमने केदारनाथ लिखा है, उत्तराखंड स्थान लिख दिया साथियों, उत्तराखंड में ये मंदिर, ठीक है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बद्रीनाथ मार्ग पर है। मार्ग पर, बद्रीनाथ मार्ग की ओर जाते हैं तो कहते हैं कि अगर बद्रीनाथ में कोई जाता है तो वो केदारनाथ के जरूर दर्शन करके जाता है, तब उसको पुण्य मिलता है, ठीक है। और इसी केदारनाथ का जो वर्णन है साथियों, स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है। और साथ साथ में एक पुराण और है, वो आप लोगों का खुद शिव जी का हो जाएगा, शिव पुराण। ध्यान रखना साथियों, स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में उल्लेख। ये लीजिए, ठीक है। इन चीजों को, एक एक पॉइंट को आप साथ साथ में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोबारा देख लीजिए। अभी चलो और लिख लेते हैं, फिर एक साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, छठे की बात और कर लेते हैं साथियों, भीम शंकर। और कई जगह सीधा भीमदेव लिखा पड़ा है, थोड़ा सा जाएगा भीमेश्वर, कई जगह भीम शंकर, कई जगह भीमेश्वर। तो इन दोनों का नाम एक ही है साथियों। और ये है कहाँ पर? पुणे में है। अब पुणे तो आप जानते हो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पुणे की यरवदा जेल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और यहाँ पर पर्वत है, वो कौन सा? सह्याद्री पर्वत। तो ये सह्याद्री पर्वत में है। और इस सह्याद्री पर्वत से एक नदी निकलती है, अगर आपको पता है तो। सह्याद्री पर्वत से भीमा नदी निकलती है, भीमा नदी, ठीक है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। और उसी पर्वत के पास ये पर्वत पर बना हुआ मंदिर है आप लोगों का, कौन सा साथियों? ये यानी कि भीम शंकर या भीमेश्वर महादेव, ठीक है। भीम शंकर या भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बना हुआ है। तो 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हमने बात की, फटाफट देखिए। सोमनाथ सौराष्ट्र, 100 से सोमनाथ, 100 से सौराष्ट्र, गुजरात, ध्यान रखना, सब जानते हो, इसको रटना नहीं पड़ेगा। मल्लिकार्जुन का याद रखना, श्रीशैल पर्वत पर है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे। महाकालेश्वर कहाँ पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये लोग वहाँ के राजा इसे मानते हैं अपने आप को, और इनको मानते हैं राजा, ठीक है। और अवंतिका इनका पुराना नाम हो गया।
यह ओंकारेश्वर साथियों इंदौर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे है। सॉरी, नर्मदा नदी उसके चारों ओर बहती है, तो एक ही तरीके की बात हो गई। केदारनाथ उत्तराखंड बद्रीनाथ मार्ग पर है साथियों, ठीक है। ये मैं नहीं करूँ उत्तराखंड बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ उत्तराखंड में है और ये है कहाँ पर, बद्रीनाथ मार्ग पर है, क्योंकि बद्रीनाथ जब जाते हैं तो पहले दर्शन इनके करके लोग जाते हैं। स्कंद गुप्त स्कंद पुराण व शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद भीम शंकर देखिए, भीम शंकर या भीमेश्वर महादेव है, इनका यानी कि शिवलिंग है जो पुणे महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वतमाला है जो आप जानते होंगे, सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी निकलती है और वहीं पर इनका मंदिर है साथियों, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हुए अपने कितने, यानी कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर पढ़ लिए साथियों 6 शिवलिंग, ठीक है। तो अब हम आगे भी बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर भी निकलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में याद करते जाना। मैंने इसको नोट भी किया इन चीजों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, क्रमबद्ध सारी चीजें बता दूं, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपन बात करेंगे 7वां विश्वनाथ। सातवें की बात करेंगे विश्वनाथ। देखिए विश्वनाथ का जैसे ही नाम आएगा कोई दिक्कत ही नहीं है, काशी विश्वनाथ शब्द बार बार पढ़ते हैं हम लोग, काशी विश्वनाथ, तो काशी, और काशी बोले तो वाराणसी, वाराणसी बोले तो बनारस, और बनारस बोले तो कहाँ पर साथियों, यूपी में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, काशी विश्वनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं कि ये जो काशी है ना, ये जो काशी है ना, ये शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, शिव के त्रिशूल पर, ऐसी मान्यता है, शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, ठीक है। कहते हैं कि जब प्रलय होगी ना, प्रलय, तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा, नष्ट नहीं होगी, है ना। ये काशी की प्रमुख साथियों क्या है, विशेषता है। कहते हैं कि भगवान शिव के क्या टिकी हुई है, ये त्रिशूल पर टिकी हुई है। जब प्रलय काल होगा तो ये त्रिशूल के ऊपर टिकी रहेगी आराम से, और सभी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये इसमें कुछ भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है किसको, वाराणसी को, काशी को साथियों। और वैसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है साथियों, वाराणसी, ध्यान रखना, ठीक है, काशी, ओके। तो अब आगे बात करते हैं, 3 नाम है, वैसे यहाँ बहुत सारे कवि वगैरह भी जुड़े रहते हैं, लेकिन हम इतनी बात करेंगे शिव के त्रिशूल को, और प्रलय काल में यथावत रहेगी, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रलय काल ऐसी मान्यता है, प्रलय काल यथावत रहेगी, कौन, काशी। आप सभी लोग उधर जाना नहीं भैया, अभी प्रलय नहीं आएगी। और प्रश्न नंबर अपन बात करेंगे साथियों 8 की, ठीक है। तो ये त्र्यंबकेश्वर महादेव है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। अब ये जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, ये कहाँ पर है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे, ये है नासिक में, कहाँ पर है साथियों, नासिक, और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, नासिक महाराष्ट्र में है। और ये गोदावरी नदी के निकट है भैया, गोदावरी नदी के निकट, और आपको जैसे ही दिमाग में गोदावरी आया है, वहां पर एक पर्वतमाला भी है साथियों, पर्वत है ब्रह्मणा, आपको पता होगा, वहीं से तो गोदावरी निकलती है, निकट है ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के किनारे निकट नासिक महाराष्ट्र में आपका त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यानी कि ज्योतिर्लिंग है, वो एक प्रमुख है। लीजिए 9वां ले लेते हैं साथियों, फटाफट बात करते हैं 9वें की, वैद्यनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्यनाथ। अब वैद्यनाथ अगर शिवलिंग की बात करेंगे साथियों, तो ये वैद्यनाथ कहाँ पर पड़ता है, ये वैसे तो संताल जो परगना है, कहाँ का संताल परगना, पहले बिहार में था, झारखंड में संताल परगना, ठीक है, झारखंड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, तो आप ऐसे याद कर लेना। और 10वां साथियों नागेश्वर, और नागेश्वर की अगर अपन बात करेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा इतना जरूर ध्यान रखना, ये नागेश्वर कहाँ है साथियों, द्वारिका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप द्वारिका के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, द्वारिका। और द्वारिका कहाँ पर है साथियों, बताने की आवश्यकता है क्या,
द्वारिका से लगभग 25 किमी दूर ये मंदिर है, द्वारिका से लगभग 25 किमी दूर। और द्वारिका कहाँ पर है बताने की क्या हो सकता है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है साथियों, गुजरात में है। उसके बाद मैं और लिख देता हूँ, फिर इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। राजेश्वर, एक है राजेश्वर महादेव, और एक बिंदु और आएगा, हमसे और पूछा जाएगा 12 नंबर साथियों, वो है आपका कृष्णेश्वर। ध्यान रखना भैया, कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर, या इसके लिए नाम आता है घुस्मेश्वर, घुस्मेश्वर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है भैया, घुस्मेश्वर। तो दौलताबाद, अगर यहाँ पर अपन बात करें साथियों दोनों मंदिरों की, तो ऊपर वाला जो मंदिर है रामनाथम, रामेश्वर आप अच्छी तरह से जानते हो, रामनाथम भगवान राम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रामनाथम तमिलनाडु में, समुद्र के किनारे तमिलनाडु, और वो बात आप लोग याद कर लेना। ठीक है, सेतुबद्ध भी इसे कहा जाता है, सेतुबद्ध। ठीक है, हाँ सेतुबद्ध तीर्थ, सेतुबंध तीर्थ, ये लीजिए। ठीक है, तो ये बात याद कर लेना। और ये घुस्मेश्वर कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखना, दौलताबाद है। दौलताबाद से लगभग ये दूरी है 18 किलोमीटर की, 18 km दूर। और किस क्षेत्र में है साथियों, महाराष्ट्र में। ये लीजिए, भगवान है ना शिव के हमने कितने पढ़े हैं साथियों, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हमने विस्तार से क्या की है, चर्चा की है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें नई जरूर मिली होगी, और नई जब चीज मिलती है वो हमारे दिमाग में सेट हो रही है, तो इसका मतलब हम ठीक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। तो फटाफट देखिए, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, राजेश्वर, है ना, कृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर, दोनों एक ही है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी जानते हो, अगर राजस्थान में आपने वहां पर पढ़ा है, तो राजस्थान में भी ऐसा एक मंदिर है घुस्मेश्वर महादेव का। देखते हैं, कमेंट में लिखना घुस्मेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, आप कमेंट में लिखना। ठीक है, राजस्थान में भी घुस्मेश्वर महादेव का मंदिर है साथियों, है कहाँ पर ये बात आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, तो विश्वनाथ की बात हमने की है, काशी विश्वनाथ यूपी, मैंने आपको बताया शिव जी के त्रिशूल पर ओटी की हुई बताई जाती है। और काशी वाराणसी उसे ही कहते हैं, इसे बनारस कहते हैं, इसे मैंने आपको बता दिया है, तो काशी कहते हैं, तीनों एक ही नाम है, काशी, वाराणसी और बनारस। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर, ब्रह्मगिरी पर्वत पर, वैद्यनाथ संताल परगना झारखंड में है, और नागेश्वर द्वारिका से 25 किमी दूर गुजरात में है। राजेश्वर रामनाथम तमिलनाडु, सेतुबद्ध तीर्थ। आपको पता है भगवान जब लंका जा रहे थे, वो सेतु बनाने से पहले यहाँ पर रामेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। और राजेश्वर रामनाथम ये आपका तमिलनाडु से बंद हो गया। कृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर दौलताबाद से, ये दौलताबाद से लगभग क्या है भैया, दौलताबाद से ये लगभग कहाँ पर है आप लोगों को बता दिया। ठीक है, 18 किमी दूर महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अगर कोई आए तो आप उनका सामना आराम से कर सकते हो। अब देखिए, ये शिव जी के हमने 12 ज्योतिर्लिंग पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं कई लोग तो ऐसे होते हैं, इन 12 के 12 का दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आप लोग भी जब बड़े हो तो कभी जाना जरूर भगवान के, अगर महादेव के भक्त हो, आशुतोष भगवान के भक्त हो अगर आप, तो आप लोग जरूर जाओगे। ठीक है ना, और वैसे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए भैया, अब अपन बात करते हैं एक और फैक्ट की, एक अच्छा सा फैक्ट लेते हैं, और वो है वैष्णव यानी शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। साथियों, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात करेंगे तो एक पुराण है जिसका नाम है वामन पुराण। ये एक अलग ही बात हटके बता रहा हूं। वामन पुराण के अंदर 4 शैव संप्रदाय बताए साथियों, कितने, 4। अब देखिए, आप हमेशा जैसे पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग हटकर है। ठीक है, 4 बताए हैं। एक तो बताया वहां पर शैव, खुद शैव नाम लिख दिया गया है। दूसरी जगह वामन पुराण में जो नाम लिखा मिलता है साथियों, ध्यान रखना, पाशुपत। और तीसरी जगह एक नाम मिलेगा आप लोगों को, यानी तीसरा जो नाम मिलेगा वो मिलेगा कापालिक।
और यहाँ पर साथियों कापालिक के बाद इन्होंने कालामुख को ले लिया है। कापालिक के बाद इसने क्या ले लिया? कालामुख को ले लिया। अगर अपन बात करें कापालिक और फिर ये ले लेते हैं कालामुख को। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वामन अवतार के तहत है। सामान्य रूप से तो काफी, अगर अपन माने तो सामान्य रूप से तो कहते हैं कि ये कापालिक नाम से ही यहाँ ट्रिक बनता है। हम पढ़कर भी आ रहे हैं कापालिक, लिंगायत, उसके बाद साथियों पाका पाशुवत पहले ले लेते हैं, फिर लिंगायत और फिर काका कास्मारिक लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वामन अवतार के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही बताए गए हैं। उसके बाद अन्यों में भी कई आगे चीजें हम पढ़ेंगे, तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए। वामन अवतार के, वामन पुराण के अनुसार साथियों, वामन पुराण के अनुसार शिव की बात करेंगे साथियों, तो इसके कर्ता शिव है। कर्ता मतलब कर्ता धर्ता यहाँ पर कौन है? शिव ही है, मूल रूप से शिव है। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, माना जाता है। यहाँ पर 4 पद माने गए हैं, 4 पद या ना 4 पाद, सॉरी 4 पाद, या इसे कहते हैं पास। ये क्या कहते हैं? पास। और एक यहाँ पर 4 पद, ये कौन कौन से ले लिए पहले आप लोग? इसे विद्या माना जाता है। एक तो इनका पाद क्या है? विद्या, पास या पाद। दूसरा इसे ये क्रिया मानते हैं, क्या? क्रिया। तीसरा एक शब्द का और उल्लेख करते हैं साथियों, ये तीसरा एक शब्द का और उल्लेख करते हैं, वो है योग। और चौथा है चर्या, चौथा है चर्या। ज्यादा अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत याद करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही काम हो जाएगा। जितना मैं बताऊंगा उस पर ज्यादा ध्यान रखना। ये 3 पदार्थ भी मानते हैं, 3 पदार्थ। एक तो ये कहते हैं पशु, ठीक है, पति। सबसे पहले पति का नाम लेते हैं, ये पति, पशु, ठीक है। और एक ये कहते हैं पास, क्या कहते हैं? पास। तो शैव धर्म का मूल शैव ये बताते हैं कि कर्ता यहाँ पर शिव है, शिव को ही सब कुछ माना जाता था। 4 पाद, पास, विद्या, क्रिया, योग और चर्या, 3 पदार्थ, पति, पशु और पास, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार लिखना आपको। पाशुपत के बारे में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पर तो काफी चीजें जानते हो भैया। ये कहते हैं कि शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। शैव मत का प्राचीन, मैंने सीधा लिख दिया प्राचीन, आप लिख देना सबसे प्राचीन संप्रदाय। कैसे भी लिखोगे, अलग अलग लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है साथियों? सबको पता है संस्थापक, आपने राजस्थान में भी पढ़ा था, लक्कुलिश, लक्कुलिश, ठीक है। हाँ, ये कौन है भाई? लक्कुलिश है। और लक्कुलिश के जो अनुयायी होते हैं ना, अनुयायी, इसके जो अनुयायी इन्हें मानते हैं शिव का अवतार। क्या मानते हैं? शिव का 18वां अवतार मानते हैं साथियों। अगर आप पढ़ना चाहो तो 18वें की आना, शिव के 18 अवतार नहीं बल्कि शिव के 18 अवतारों में से एक, शिव के 18 अवतार माने गए हैं, 18 अवतारों में से एक, अवतारों में से एक किसको? लक्कुलिश को मानते हैं। दंडधारी लक्कुलिश मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो वहां पर मैंने बता दिया था साथियों, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? लक्कुलिश संप्रदाय के जो लोग हैं ना, एक हाथ में दंड रखते हैं, एक हाथ में क्या रखते हैं? दंड, यानी डंडा रखते हैं। और कुछ ऐतिहासिक यहाँ पर प्रमाण के रूप में चंद्रगुप्त की अगर बात करें साथियों, द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड की अगर अपन बात करें तो उसके मथुरा लेख में इस प्रकार की बात मिलती है। किसमें? मथुरा लेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में, यानी इस पाशुपत संप्रदाय का क्या मिलता है साथियों? उल्लेख मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पाशुपत संप्रदाय की। शैव मत का ये प्राचीन संप्रदाय है। संस्थापक कौन है साथियों? लकुलिश है। अनुयायी इसके शिव के 18 अवतारों में से इसको एक मानते थे। और फिर एक हाथ में ये क्या करते थे? दंड, तो दंडधारी लकुलिश कहा जाता था। और चंद्रगुप्त सेकंड, मैंने आपको बता दिया, चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख में और इतिहासकारों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे बाण भट्ट की कादम्बरी में भी उल्लेख मिलता है साथियों। देखिए आप इस बहाने ये सारी चीजें भी जान रहे हो धीरे धीरे, है ना। बाण भट्ट, और वैसे ये बात तो आप जानती हो, बाण भट्ट की रचना हर्षरित व कादम्बरी थी। तो बाण भट्ट की जो कादम्बरी है ना, उसमें भी इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है और हवेन सांग द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है।
हवेन सांग के द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया भैया। हवेन सांग पुस्तक तो जानते हो, बताने की आवश्यकता क्या है सीयू की। हवेन सांग द्वारा उल्लेख, ठीक है, इनके द्वारा भी यहाँ पर क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। तो ये बात आप और याद कर सकते हो। ये पाशुपत संप्रदाय आपका साथियों क्या हो गया, पूरा हो गया। इसके बाद आता है साथियों कापालिक। कापालिक के बारे में हमने काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये लोग कपाल के अंदर भोजन इत्यादि करते थे, सूरा सुंदरी नरमुंड इत्यादि में विश्वास करते थे। सूरा सुंदरी मांस का ये भक्षण करते थे, थोड़ी उग्र प्रकार के थे। इससे भी अगला उग्र है वो कालामुख है, बात करेंगे इनसे थोड़ा और उग्र है, ठीक है। तो सबसे पहले कापालिक ले लेते हैं हम लोग। कापालिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक तो ये याद रखना भैया, आपको क्या याद करना है कि ये कापालिक है ना भैरव की पूजा करते थे। ये किसकी पूजा करते थे, भैरव की। भैरव की पूजा शिव के अवतार के रूप में, शिव के अवतार रूप में, मतलब भैरव जी शिव जी के अवतार है इनके अनुसार, ठीक है। दूसरी बात ये किस किस पर भरोसा रखते थे, सूरा सुंदरी मांस, ठीक है। हाँ, सूरा सुंदरी और मांस का ये क्या करते थे साथियों, सेवन करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। कापालिक साधुओं की बात कर रहे हैं अपन। कापालिक शैव धर्म में एक प्रमुख शाखा है कापालिक, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, शमशान की जो राख है ना भैया उसका लेपन किया करते थे, ठीक है। हाँ, शमशान की भस्म लगाते थे, ठीक है। शमशान की भस्म का लेप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, हाँ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक ग्रंथ है जिसका नाम है भवभूति, यानी कवि है भवभूति जिसका ग्रंथ का नाम है मालती माधव। पहले मैं बता चुका हूँ ये बात, मालती माधव। इस मालती माधव में एक वर्णन मिलता है, क्या मिलता है कि कापालिक जो कापालिक का प्रभाव मिलता है, ये कापालिक का प्रमुख स्थान अगर बात करें साथियों, स्थल या स्थान है, तो वो ये बताते हैं श्रीशैल, ठीक है। इस मालती माधव में उल्लेख मिलता है साथियों, भवभूति करता उल्लेख श्रीशैल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं साधुओं को सभी को क्या कहा जाता था, अघोरी। क्या कहा जाता था साथियों, अघोरी। आपने ये अघोरी वाला मैटर नाटकों में जरूर देखा होगा, अघोरी, ठीक है, अघोरी बाबा। तो ये वाली बात होगी साथियों आपके। एक और महत्वपूर्ण है ना, मतलब संप्रदाय मैंने छोटा सा लिखा है कापालिक, बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप भी इसी रूप में लिखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का न तो हमारे पास समय है और न ही उसमें कोई उस पचड़ा में फंसना है। एक एक पॉइंट है जो मैं लिखा रहा हूँ। अब लिखने की सुंदरता आपकी अपने हाथ में है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, लेकिन एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, उनको आप लिख लेना। दोबारा भी बता रहा हूँ हर एक चीज ताकि समझ में आ जाएगी। कापालिक भैरव की पूजा करते थे, शिव के अवतार रूप में करते थे। सूरा सुंदरी मांस का ये क्या करते थे, सेवन करते थे साथियों। सूरा यानी कि स्त्री मोह में रहते थे, सुंदरी सूरा शराब, सुंदरी स्त्री हो गया, और मांस यानी मांस का मध्य है ना, मतलब एक प्रकार का मांस का बहुत ज्यादा सेवन करते थे। इससे भी ज्यादा आगे वाले करेंगे, शमशान की भस्म का लेप करते थे अपने शरीर पर। और भवभूति के मालती माधव में कापालिक का प्रभाव, कापालिकों का प्रमुख क्षेत्र मिलता है कहाँ, श्रीशैल क्षेत्र, अघोरी, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट ना फैक्ट है, वो अपना क्या है देखिए, वो लेते हैं कालामुख। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो कालामुख है ना, ये कापालिक के से उग्र प्रवृत्ति के थे भाई। हाँ, कापालिक से उग्र स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के थे भाई, स्वभाव के थे। तो अब इतनी चीज तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी ये था, कौन सा, सूरा सुंदरी मांस आदि का सेवन करते थे, शमशान पर ये क्या कराते थे, लेप करते थे। भवभूति ये वाली बात अलग है, ये तो इसके लिए बच जाएगी एक, ठीक है। और चीज ये वाली इधर है, शिव जी की पूजा ये करते थे। थोड़ा और देख लेना, कपाल की अगर बात करें, ये लोग कपाल में भी भोजन करते थे। ये भी कपाल है ना, मनुष्य की कपाल में क्या करते थे साथियों, भोजन करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है भैया, कपाल में भोजन
कपाल में भोजन करते थे ये, और गले में नर मुंड वो भी धारण करते थे, ये भी करते थे। ध्यान रखना भैया, नर मुंड का धारण, नर मुंड को ये धारण करते थे। और इनकी एक और खास बात बता देता हूं, शिव पुराण के अंदर इसे महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण के अंदर साथियों इसे महाव्रतधर कहा गया है, महाव्रतधर कहा गया है। और एक नर बलि, ध्यान देना भैया, नर बलि को ये अच्छा समझते थे, नर बलि को क्या समझते थे, अच्छा मानते थे। ये कौन है, ये आपके काला मुख वाले अच्छा मानते थे, मानते थे। कौन, नर बलि को अच्छा मानते थे ये काला मुख वाले। तो देखिए दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातों की ओर गौर करना है। काला मुख कापालिक से उग्र मानते थे, उग्र स्वभाव के थे, कापालिक से उग्र स्वभाव के, अतिवादी लोग थे ये, थोड़ा इनसे भी क्या थे, अति थे। कहने का मतलब ये इन चीजों के अंदर ना सूरा सुंदरी और मांस पूरे दिन डूबे रहते थे, ठीक है। लिमिट इनकी कुछ भी नहीं थी इन चीजों में, ठीक है। न शराब की लिमिट थी, न सूरा की, न सुंदरी की। सूरा शराब दोनों एक ही चीज है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। और मांस इत्यादि चीजों का इनका कोई लिमिट नहीं था। तो ये अतिवादी लोग थे, ठीक है, घोर है ना एक तरीके से। हालांकि अघोरी इनको मूल रूप से कहा जाता था, और इन्हीं का ही बड़ा रूप, एकदम उग्र रूप ये था, कौन सा, काला मुख वाला साथियों, ठीक है। तो शिव पुराण में महाव्रतधर इन्हें कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा महाव्रतधर किसे कहा जाता है, काला मुख को कहा जाता है। और ये चारों के चारों में वामन पुराण के अनुसार बता रहा हूँ, ये लीजिए वामन पुराण 4 इसमें कहा गया है। और शिव पुराण वाली बात की, नर मुंड को धारण करते हैं, नर बलि को भी ये क्या मानते हैं साथियों, अच्छा मानते हैं। तो वामन पुराण के अनुसार इन चारों के बारे में मैंने एक बार बता दिया विस्तार से, ठीक है। कौन कौन से थे, शैव, पाशुपत, कापालिक और काला मुख। इसकी मूल बात क्या थी, करता यहाँ पर शिव थे, ये 3 और 4 चीजें यहाँ पर बताई गई है। पाशुपत के अंदर क्या था, लकुलिश अनुयायी ये थे। अब एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रख लेना, हाँ आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। पाशुपत वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, शैव मत का प्राचीन है ये, सबसे संस्थापक यहाँ पर लकुलिश को कहा जाता है। अनुयायी शिव के 18 अवतारों में से एक है। तो ये पूछा जा सकता है, एक आदमी दंड धारण करते थे, दंडधारी कहा जाता था इन्हें। चंद्रगुप्त सेकंड मथुरा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। बाण भट्ट के कादम्बरी में और अभिन सांग के द्वारा भी उल्लेख मिलता है। कापालिक भैरव की पूजा शिव के अवतार के रूप में, शिवराज सुंदरी इत्यादि में विश्वास। मालती माधव भवबुद्धि में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। फिर आपका आ गया कौन सा साथियों, काला मुख। काला मुख इससे क्या है, उग्र है। किससे उग्र है, कापालिकों से उग्र है। अतिवादी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, कौन से, अतिवादी, ठीक है, अतिवादी है ये लोग, ठीक है, अतिवादी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा, ठीक है, कोई चीज ज्यादा। तो कपाल में भोजन, नरमुंड इत्यादि ये लोग काम करते थे। शिव पुराण में महाव्रतधर इसे कहा जाता है। और नर बलि को ये अच्छा मानते थे। तो ये थे साथियों 4 शाखा। अब कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमें साथियों क्या करना चाहिए भैया, पढ़ना चाहिए। उनको भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ले लेते हैं, 2 और छोटी छोटी शाखाएं हैं, 2-3 और छोटी छोटी हैं, उनको भी अपन ले लेते हैं, ताकि हमारा शैव धर्म पूर्णतः क्या हो जाए साथियों, कंप्लीट हो जाए, पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। ये वामन पुराण के अनुसार मैंने बताई है। और वैसे प्रमुख रूप से हम सीधा पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं कैसे, सीधे एक शब्द का काम ले लेते हैं, कापालिक। सबसे पहले हम वहां पर कापालिक को पढ़ते हैं, उसके बाद पाशुपत को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम साथियों क्या पढ़ते हैं, लिंगायत को, जो कि अभी आने वाली है। वीर शैव लिंगायत की बात हम करेंगे। और फिर लास्ट में कास्मारिक को। तो वो दोनों बाकी है, एक नाथ संप्रदाय, 3 बाकी है। तो ले लीजिए तीनों को। तो सबसे पहले साथियों अन्य शैव संप्रदाय यहाँ पर लिख सकते हो, अन्य शैव संप्रदायों में यहाँ इन्हें शामिल किया गया है। अन्य शैव संप्रदाय, सबसे पहले हम ले लेंगे लिंगायत। 5 नंबर लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, लिंगायत। और लिंगायत के जैसे भी नाम आए साथियों ध्यान रखना, दक्षिण भारत, एक चीज तो दिमाग में रहनी चाहिए आपके, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत है ना। उसमें हमने कापालिक और पाशुपत दोनों का उल्लेख कहां पर किया था, राजस्थान में भी उल्लेख किया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिंगायत दक्षिण भारत में साथियों, इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, इसका प्रवर्तक माना जाता है अल प्रभु को, अल प्रभु को इसका प्रवर्तक माना जाता है। साथ में इसके शिष्य है ना, तो इसके शिष्य को भी माना जाता है, एवं उनके शिष्य। और इस शिष्य का नाम ध्यान रखना भी, वसव है ना, वसव का उल्लेख मिलता है, वसव को माना जाता है।
इतनी बात आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपसे ये पूछेगा कि लिंगायत है कहाँ से है। अब इस लिंगायत के लिए एक नाम और मिलता है साथियों, वीरशैव। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें वीरशैव भी कहा जाता है, वीरशैव। और इनके लिए एक शब्द और मिलेगा आपको, जंगम। मैं अब नया दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। जंगम इन्हीं के लिए शब्द उपयुक्त है साथियों, ठीक है। और कुछ भी नहीं याद करना। ये लिंगायत जो लोग होते थे ना साथियों, लिंग धारण करते थे, लिंग की पूजा, लिंग धारण, लिंग ये चांदी इत्यादि के बने हुए धातुओं के लिंग बना करके गले में धारण करते थे, लिंग धारण, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात आपको वैसे पता चल जाएगी, लिंग धारण करते थे, गले में लिंग रखते थे। और साथ साथ में एक और मैं बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट बात, ये लोग जाति व्यवस्था इत्यादि का खंडन करते थे ना, जाति पाति ऊंच नीच, वेदों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, वेदों। और साथ साथ में ये है ना, पुनर्जन्म का भी विरोध करते थे। पुनर्जन्म, इनके अनुसार पुनर् कोई जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म का ये विरोध करते थे कि यही जन्म है, जैसे भी जियो जी लो। तो वेदों यानी कि ऊंच नीच, जाति पाति, वेदों, पुनर्जन्म का विरोध करते थे ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ध्यान रखना, इनका विरोध करते थे। गुरु को महत्व देते थे, गुरु को महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरु को महत्व है, गुरु को महत्व है, ठीक है। तो ये आपका लिंगायत संप्रदाय पूरा हुआ। छठा संप्रदाय साथियों मैं शुरू कर देता हूं, काश्मीरी ले लो आप लोग, कश्मीरी। और कश्मीरी की बात करोगे साथियों तो ये कश्मीर में है ही, क्षेत्र बताने की अब क्या आवश्यकता बची है, कश्मीर क्षेत्र इनका था। और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद करना इनसे संबंधित, वो है ये दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी थे, दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी थे, दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी थे। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये लोग उन चीजों का विरोध करते थे भैया, सूरा, सुंदरी, मांस और वो अघोरी वाला सारा सिस्टम है ना, इनका ये क्या करते थे, घोर विरोध करते थे। क्या करते थे, घोर विरोध करते थे, ठीक है। तो ये काश्मीरी वाले लोग याद करना भैया, हाँ। और इनके अनुसार शिव की प्राप्ति ही मोक्ष प्राप्ति है, शिव की प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति है साथियों, शिव की प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति है, ये लीजिए, शिव की प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति है। और लास्ट सातवां बच गया साथियों, नाथ मुनि, सीधा याद कर लें, नाथ संप्रदाय इसी का ही पार्ट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके तो खुद संस्थापक भी है ना, एक तरीके से विवादास्पद है। स्थापना साथियों, स्थापना का उल्लेख है ना काफी विवादास्पद है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 10वीं शताब्दी का बता रहा हूँ। वैसे तो नाथ मुनि को भी बताया जाता है यहाँ पर, तो 10वीं शताब्दी का मैं सीधा ले आता हूँ। नाथ मुनि के अंदर काफी मुनियों को शामिल कर लिया गया है। तो 10वीं शताब्दी के अंदर ध्यान रखना साथियों, मत्स्येंद्र नाथ को, मत्स्येंद्र या मच्छिंद्र नाथ को प्रवर्तक माना जाता है भैया, इसका प्रवर्तक यानी स्थापना तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, कहते हैं ये स्थापना कब, 10वीं शताब्दी में, ठीक है। और नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक साथियों प्रसार, सर्वाधिक प्रसार किया जाता है गोरखनाथ के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, गोरखनाथ के द्वारा। और गोरखनाथ जी तो आप जानते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं बची है। गोरखनाथ शिव का अवतार इन्हें माना जाता था, शिव का अवतार, ठीक है। यानी कि अगर अपन बात करें साथियों, मत्स्येंद्र नाथ ही गोरखनाथ जी के क्या थे साथियों, शिष्य थे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ये दो फैक्ट आप लोग साथ में याद करना। तो मैं एक बार दोबारा इस चीज को सारी को रिवाइज कर देता हूँ। शैव धर्म का प्रमुख संप्रदाय अन्य ना, ये तो हम पहले चारों पढ़ चुके हैं, वामन अवतार के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार। अन्य शैव संप्रदाय क्या कौन कौन से हैं, लिंगायत दक्षिण भारत का प्रवर्तक, अलप्रभु इनका शिष्य वसव का उल्लेख मिलता है, वीरशैव जंगम इन्हें कहा जाता है, ये वीरशैव कहा जाता है। ये लिंग धारण करते थे, गले में किसी धातु का बना हुआ, जाति पाति ऊंच नीच, वेदों और पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं करते थे, इनका खंडन करते थे, इनका विरोध करते थे।
गुरु को महत्व देते थे। काश्मीरी कश्मीर दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी लोग हुआ करते थे। सुरा सुंदरी मास इत्यादि खतरनाक चीजों का विरोध करते थे और शिव की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की साथियों। और मत्स्येंद्र नाथ गुरु किसका था? गोरखनाथ का था। आपको पता है, हाथ लठोड़ी कांधे चोली गुरु मत्स्येंद्र नाथ चाले अलख जगाने चाले अलख जगाने ना। वो पुड़िया लेकर आते हैं, वो वहां जाते हैं, वो फिर ना गोबर में डाल देती है दूसरी महिलाओं के कहने पर, आप सभी को पता होगा। तो वो फिर गोरखनाथ जी होते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग जानते हो। तो उन चीजों को जोड़कर भी यहाँ देखा जा सकता है। वैसे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि को माना जाता है। इसमें 9 नाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नाथों को माना जाता है। 9 नाथ, ठीक है। 9 नाथों का प्रचलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इन 9 नाथों को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दी गई है। इन्हीं का ही कहते हैं, इनको स्वरूप मान लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी साथियों, मैंने आप लोगों को बताई। 2 फैक्ट और है छोटे छोटे, वो आपको लिखने होंगे। एक तो अर्धनारीश्वर की संकल्पना, अर्धनारीश्वर की संकल्पना। अर्धनारीश्वर का मतलब शिव व पार्वती दोनों। ये गुप्त काल की देन है साथियों, गुप्त काल में, ठीक है। और एक फैक्ट और आप याद करना छोटा सा, महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व के अंदर लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। ये बात तो आप लोग वैसे याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। अनुशासन पर्व है महाभारत का, लिंग पूजा का उल्लेख वहां पर मिलता है, मत्स्य पुराण में भी मिलता है, ठीक है। तो 2 चीजें आप लोग और लिखोगे। महाभारत का ये पर्व है अनुशासन पर्व, जहां पर भी जगह मिले आप अपने अनुसार लिख लेना। अनुशासन पर्व है और ये महाभारत का पर्व है और इसमें लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। और एक मैंने अभी अभी आपको बताया है, सर्वप्रथम लिंग पूजा की बात करें तो मत्स्य पुराण में है। सर्वप्रथम लिंग पूजा मत्स्य पुराण में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साथ साथ में याद रखना है। और लास्ट बात और याद कर लेना साथियों, कुषाण शासकों के समय शिव और नंदी दोनों को सिक्कों में एक साथ अंकन कर लिया गया, है ना। अगर बात कुषाण शासकों की करेगी, अलग फैक्ट बता रहा हूं मैं, थोड़े तीनों फैक्ट अलग अलग है। कुषाण शासकों के समय, है ना, यहाँ पर जो मुद्रा होती थी, इनकी मुद्रा, इन मुद्रा पर शिव व नंदी दोनों का एक साथ अंकन होने लगा था। शिव योग नंदी का अंकन, यहाँ पर इनका क्या मिलता है साथियों? अंकन मिलता है। तो इसी के साथ साथियों आपकी ये कक्षा समाप्त होती है। आपको ये एक प्रकार से यानी पूरा का पूरा शैव धर्म यहाँ पर समझा दिया गया है। छोटी क्लास हो सकता है थोड़ी लंबे टाइम की हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और मैंने विशेषकर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये रखा है, लिखने की चीज़ें थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा थी, एक फैक्ट थे, तो आप लोगों ने शायद जरूर इस बात को सुना है। दोबारा इन चीज़ों को आप लोग देख लेना। हो सकता है आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों की तरफ ध्यान कम दिया हो, लेकिन फिर भी और कुछ चीज़ें साथियों हमें तेज गति से भी करनी होगी, ताकि आप लोग लिख तो लोगे इनको, लेकिन मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डालूंगा परीक्षा तक, उतनी ज़्यादा आप लोगों के फायदेमंद रहेगी। अब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, महाजनपद काल आने वाला है, भारत का इतिहास आने वाला है, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, मध्यकाल में हम चलेंगे, फिर आधुनिक चलेंगे, तो थोड़ा सा गति प्रदान करूंगा मैं, है ना। और वैसे ये तो फैक्ट थे, इन फैक्टों को तो हमें क्रमबद्ध याद रखना है। एक एक चीज़ें नोट सारी तो नहीं याद हो सकती, लेकिन कुछ एक फैक्ट है वो हमें आराम से याद हो जाएंगे, हमारा पेपर सही हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसी शुभकामना के साथ आप हमेशा सफल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए साथियों। मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।